ये करंट हुकूमत जो है कर रही है। जैसे इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, एमएलए को क्या फंड देना है, एमएलए की तनख्वाह कैसे बढ़ानी है। देखिए, ये आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई और श्रीनगर सेंट्रिक ही मीटिंग। आपको मालूम है कि श्रीनगर के जो लोग हैं इनके वसाइलों पर बहुत असर पड़ा है। यहाँ पर श्रीनगर में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो ट्रेड है, वो टूरिज्म है, वो एम्प्लॉयमेंट है, इसी पर सारा डिपेंडेंट है। और जहां तक शहर श्रीनगर का ताल्लुक है, यहाँ पर मसाइल भी बहुत। आप ट्रैफिक ले लीजिए, ये भी मसला है। पीने का पानी की दस्तयाबी, ये भी एक मसला है। बिजली का फीस, ये भी एक मसला है। मीटर, ये भी एक मसला है। स्ट्रे डॉग्स का मसला है। ट्रैफिक कंजेशन का मसला है। श्रीनगर सिटी चारों तरफ से मसलों और मसाइलों से घिरी हुई है। और श्रीनगर सिटी में एक एक घर में 4-4 फैमिलियां, 5-5 फैमिलियां रहती हैं। श्रीनगर की इक्तिसादी हालात बहुत, श्रीनगर के मसाइल बहुत ज्यादा है। श्रीनगर को बहुत सालों से नजरअंदाज किया गया है। श्रीनगर के पास अपने वसाइल नहीं है। जो वसाइल इनके पास है उनकी हालत आप जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म का क्या हुआ, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी है, ड्रग्स शहर श्रीनगर में कितने आम है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, रहने की जगह नहीं है, बाकी सारे मसाइल। तो इसी हवाले से आज हमारी प्रेसिडेंट ने यही जानकारी लेने के लिए श्रीनगर में लोग किन मसलों से दो चार है, इनके बारे में जानकारी उन्हें हासिल। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम ये करंट हुकूमत जो है कर रही है। जैसे इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, एमएलए को क्या फंड देना है, एमएलए की तनख्वाह कैसे बढ़ानी है, इतनी गाड़ियां किसके लिए चाहिए, ये सारे काम ही तो हैं, ये हो रहे हैं। तो इनका ये कहना कि हमारे हाथ में नहीं है, हम भी बड़े परेशान हैं। जो काम ये करना चाहते हैं वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन जो ये काम नहीं करना चाहते हैं वहां ये बात का तज़किरा करते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हो सकता है ऐसी भी कहीं बात हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अपनी एक बात राज्यसभा में रखी और वो स्टेटहुड का जो है बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इसकी उनको जरूरत लगती है कि ये भी उनके पास होना चाहिए। हमें इसमें भी कोई एतराज नहीं है, मगर ये बात भी सही नहीं है कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। हमने देखा है जहां इनको काम करना होता है वहां ये गवर्नमेंट काम करती है। जहां इनकी दिलचस्पी नहीं है काम करने में, वहां अपने आप को एलजी के पीछे ये छुपा लेते हैं या ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं। तो अगर इख्तियारात नहीं है, चलिए ठीक है, हमने नहीं देखा कि आप सड़कों पर आ रहे हैं, आप इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे इख्तियारात क्यों नहीं है। अगर ये सड़कों पे आते, एहतजाज करते, अपने इख्तियारात के लिए गुहार लगाते, हम भी समझते, लेकिन नहीं, कुछ काम जो करना चाहते हैं उनके लिए तो भरपूर इख्तियार है, और जो ये नहीं करना चाहते हैं, हमारी समझ में तो यही आ रहा है, उस वक्त ये एलजी के पीछे छुप जाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेटहुड मांग रहे हैं। देखिए, रिजर्वेशन का मसला हमने हमेशा यही कहा है कि इसमें एक नाइंसाफी जरूर है, और हमारी हमेशा ये मांग रही है इसको रैशनलाइज किया जाए, ताकि जो लोग अपने इस हक से महरूम है वो इस हक से महरूम न रहे। इसमें आपको मालूम है गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट राज्यसभा का ये है कि जितनी जल्द इस मसले का रेजोल्यूशन आए हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि जितनी देर ये नाइंसाफी वहां रहेगी उतनी देर हमारे बच्चे जिनका ये हक है वो अपने हक से महरूम रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल जब ये बात होगी तो इसका कोई सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट निकालेगी और इस नाइंसाफी को दूर करेगी। देखिए, हमारी मांग यही, हम न किसी का कोटा कम करने की बात करते हैं या किसी फिरके से कोटा काटने की बात कर रहे हैं। हमारी एक सिंपल बात है, इसको रैशनलाइज किया जाए, जो जिसका हक है उसको वो हक मिलना चाहिए, यही हमारी बात है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि ये केस बहुत साल पुराना है, 35-36। मैं नहीं कहता हूं कि इसमें पेशरफ नहीं होनी चाहिए, जितना अटेंशन मरकजी सरकार और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन चीजों की तरफ दे रही है, इसका 10वां हिस्सा भी ये जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल की तरफ, जो आज बहुत परेशानी है। ये भी होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, हर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं कि इसके मुकाबले में जो लोग हैं जम्मू कश्मीर जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसके लिए इतना एंथुजियाज्म न मरकज में दिखाया, न स्टेट।
दूसरी बात, मैंने ये अखबार में पढ़ा कि अखबार में लिखा था कि सीबीआई कह रही है हमने एक एब्सकॉन्डर को जो है गिरफ्तार कर लिया। ये एब्सकॉन्डर का मतलब होता है कि लापता, और लापता इंसान को घर से बरामद नहीं किया। तो कुछ वेरिफिकेशंस हैं, जैसे दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपने देखा बहुत सारी पकड़ है, तो कहीं इन एजेंसीज को भी अपना स्टैंड क्लियर करना है। लोग तशवीश में पड़ते हैं इनकी बयानों से, बातों से। अगर एब्सकॉन्डर है तो घर में बरामद नहीं हो, अगर 10 लाख का इनाम थे तो इतने सालों से कहां था, क्या था? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब इनको देने चाहिए, आम पर लाने चाहिए, ताकि जो लोगों ने आज 30-40 साल के बाद इस जमहूरियत पर अपना एतमाद जाहिर किया, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आए, वोट डाले, उस एतमाद को मरकजी सरकार को बराबर रखना है, उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना। जम्मू कश्मीर के लोग आपने देखा जब पहले किस तरह अनइक्विवोकली हर फिरके के लोग सड़कों पे आए, तो इस टेररिज्म को डिनाउंस किया। ये दर्शाता है कि लोग अब डेमोक्रेसी की तरफ आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वहां से मरकजी सरकार, उनकी पॉलिसियां इतनी रेस्पॉन्सिव नहीं है जितना रेस्पॉन्स जम्मू कश्मीर के लोग